बेटे ने खड़े होकर कहा था, मोहम्मद बिन कासिम मेरे लाल एक बात तो बता दे। कहा क्या बात है? कहा इतना वक्त है कि हम घर जाके तलवारें ले लें या यहीं से सीधे उठ के 7 समंदर पार जाना है। कहा ऐसी भी क्या जल्दी है कि पता नहीं है, गैरत वाली बहन ने पुकारा है, या तो जान लेके आएंगे या जान दे के आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत। ये कहाँ चला गया? मिल गया ना, मैं इससे पैसे लूंगा। बहुत अच्छी तवज्जो है सारे लोगों की? थक गए आप लोग? नहीं थके तो बोले जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। पढ़ो अपनी तारीख और समझाओ जमाने को, अपने आप को बदलो। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या कहा? बस आप मुझे सुन ले, उसका मसला छोड़ दीजिए। मैं हूं ना, अगर ये भी नहीं बोलेगा मैं ऐसे बोल लूंगा। अल्लाह ने हुजूर के कदमों के लुक़्मों में वो बरकतें दी है, बिना माइक के भी वहां तक आवाज जाएगी मेरी, टेंशन नहीं है कोई भी। लेकिन महफिल इतनी अच्छी है ना, तो फिर नहीं चाहता कि इसका तसलसल टूटे। पूरे मजमे ने कहा था घर जाने का वक्त है या यहीं से सीधे चलना है। मोहम्मद बिन कासिम छोटी सी जमात लेके 7 समंदर पार, 18 साल का नौजवान आया। आज हम देखें 18 साल का हो जाए तो अम्मा कहती है भी तो बालक है, गलती कर दे कोई भी कह रहे बालक है, ठीक हो जाएगा, बाद में बच्चा ही तो है। हम आज 18 साल के को बच्चा कहते हैं, और वो 18 साल का समंदरों का सीना चीर के साहिल पे आया और दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा करके जब इस्लामी शहजादी को लेकर के चलने लगा ना, तो किसी ने रुक के कहा था, मोहम्मद बिन कासिम जरा रुक तो सही, तुझे इतने दूर आते हुए डर नहीं लगा? डर नहीं लगा? उसने कहा डर किस बात का, जब से हुजूर का कलमा पड़ा है डर तो रगों से निकल ही गया है। यहाँ आए चंद लोगों को लेकर के, वो तो किस्मत अच्छी थी कि जीत के जा रहा लेकर इनको, मारा भी तो जा सकता था। उसने कहा मरना बेहतर था बेगैरती के जीने से। कम से कम तारीख में ये तो लिखा जाता कि गैरतमंद भाई बहन की आबरू बचाते हुए मारा गया था। इससे सबक सीखना चाहिए पूरी उम्मत मुसलमान को। ये जुमले मोहम्मद बिन कासिम के थे, कम से कम ये तो लिखा जाएगा कि एक बहन की आबरू बचाते हुए भाई मरा था। एक बेटी ने खत लिखा तो समंदर का सीना चीर के मोहम्मद बिन कासिम आया। आज हजारों बहनें शहीद हो गई, फिलिस्तीन में किसी भी बेगैरत हुक्मरान को गैरत नहीं आई। 57 मुमालिक हैं हमारे, 2-4 मुल्कों को छोड़ के उनके जितने भी हुक्मरान हैं सारे नामर्द और हिजड़े हैं। कसम खा के कहता हूं, आज सद्दाम हुसैन होता ना तो इजराइल की मिट्टी पलीत कर देता। दिल दुखाए दिल, वो सऊदी अरबिया जो इस्लाम की ठेकेदारी का ठेकेदार बना बैठा है और उनकी दुनिया भर में ढिंडोरा पीटने वाली नाजायज देवबंद की औलादें, नजद की बदमाश औलादें जो कहते हैं अगर हक पे न होते तो काबे की चाबी उनके पास क्यों होती। मेरा चैलेंज है उन्हें, साबित करो मेरे हुजूर का मदीना शरीफ। अभी दिलदार भाई वगैरह उमरा करके आए, उन्होंने मुझे बताया ये लोग कुत्ते खबीस मस्जिद नबवी के सामने ये वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ के पिक्चर हॉल बना रहे हैं। और अभी यहूदियों के किसी जनरल ने कहा कि सऊदी अरबिया हमारी मुट्ठी में है, और ये सच है क्योंकि ये अमरीकी दलाल हैं, यहूद की नाजायज औलादें हैं। ये जितने भी आले सऊद हैं ये सारे के इब्नुल यहूद हैं। हाँ, वरना मदीना हुजूर का वो शहर है, जानते हो, जिसे मेरे हुसैन ने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था कि यहाँ खून का खतरा न थे। इसलिए नवासे ने नाना का शहर छोड़ दिया, वरना किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कहा था, हुसैन अगर आप कहो तो अगर उसके साथ 22,000 है, तुम्हारे साथ लाखों तलवारें होंगी, मदीना छोड़ के ना जाइए।
तो मेरे इमाम ने कहा था छोड़ के न जाता अगर इस शहर के हुर्मत का एहतराम का ख्याल अगर न होता, इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि मेरे नबी के शहर में खून का कतरा न गिरे। और ये जो आले यहूद बैठी है सऊद बन करके, तुम्हें क्या लगता ये तुर्कों से छीन लेते? औकात थी इनकी? चुटकियों में मसल देते तुर्क ने, चुटकियों में। इन्हीं ने हरम को दिया क्योंकि ये वहां पे खून बहाने पे आमादा थे। और तुर्क मदीने और मक्के का एहतराम करने वाली कौम है, इसलिए कहा था खून बहाने से बेहतर है लो हम मदीना छोड़ के जा रहे हैं। रोना आता आज उम्मत की बदकिस्मत पे, रोना आता है मुझे। सोचता हूं कि हुजूर पे मजार में क्या गुजरी होगी जब यहूदियों ने बैतुल मुकद्दस के ताले फिर से तोड़े होंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी की रूह तड़प गई होगी जब इन कमीनों ने जाकर के उसमें अपने मजहब के मुताबिक इबादत की होगी। मर गई गैरत। आपसे भी एक सवाल है मेरा, हम फिलिस्तीन 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 की मदद करते रहे, लेकिन उनके लिए क्या किया? क्या किया उनके लिए? आप कहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, उनकी मदद नहीं कर सकते, वहां जा नहीं सकते, मगर फिर इतना तो कर सकते हैं कि उनके लिए हाथ उठा के दुआएं कर सकते थे। सच बताना कितने लोगों ने तहज्जुद में उठने की आदत इसलिए बनाई है कि हम आज रात को उठ के फिलिस्तीन के लिए दुआ करेंगे। कोई नहीं उठा, थोड़ी देर चैटिंग की, वीडियो देखी, कुछ आंसू आ गए, थोड़ी सी बात कर दी, थोड़ा सा कमेंट कर दिया, बस हो गए मुसलमान। हमने इतना किरदार अदा किया। मैं पूछना चाहता हूं, हम एक तरफ तो कहते हैं हम फिलिस्तीन के हक में हैं और दूसरी तरफ हम इजराइल के प्रोडक्ट यूज करते हैं। बताओ किले किसका पानी? इजराइल का। मैं कहता हूं उसके भरी हुई बोतलों से बेहतर है किसी नाली का बहता हुआ पानी पी लो, इसलिए कि उसमें निजासत मिली होगी, किसी मजलूम के खून का असर नहीं होगा। बर्गर और पिज्जे खाने वालों, अपने बच्चों को KFC का सामान ला करके खिलाने वालों, मैं पूछना चाहता हूं क्या तुमने नहीं देखा जब फिलिस्तीन के बच्चे हाथ में फीडर लेके दूध के लिए रो रहे हैं, क्या तुम्हें ख्याल तक नहीं आता कि तेरे बच्चे जब यहूद और नसारा के बनाए हुए सामान से पेट भर के सोते हैं, उसी के खरीदे हुए बारूद से फिलिस्तीन के मजलूमों पे ज्यादती की जाती है, कम से कम उसे बंद करके ये तो बता दिया होता कल भी हम मजलूमों के साथ थे, आज भी मजलूमों के साथ हैं और आखिरी सांस तक हम मजलूमों के साथ खड़े रहे। हमें ऐसी बेगैरती की जिंदगी का मारा नहीं, हम तो गैरत वाली मौत पर। आज हम कहाँ खड़े, कसम खा के कहता हूँ, जिसकी आग और जो चीख है फिलिस्तीन की रही है ना, अगर उमर होते ना तो जमीन आसमान। आधी दुनिया का बादशाह है उमर, जो कुर्सी पे बैठा तो शेर बकरी एक जगह पानी पी। ये उमर का दबदबा था। हाँ, जबकि दौलत की कसरत नहीं थी, गुर्बत इतनी थी कि घरों में फाके होते। मगर आज हम कहाँ करें? हमें सोचना पड़ेगा, हम किरदार बेहतर करें अपना, हम मामलात इतने खूबसूरत कर लें कि लोग हमें देख के कहें अगर मुसलमान इतने खूबसूरत हैं तो जो इस्लाम लेके आया है वो नबी कितना खूबसूरत रहा होगा। करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। हाँ, वक्त पूरा हो चुका है, बस मेरी आपसे गुजारिश है, भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन अच्छा होगा कि अगर आइंदा कभी जलसे हो ना तो कम वक्त में जलसे मुकम्मल कर लिया करें। मैं भाई से कह रहा था बैठा हुआ, मैंने कमेटी वालों से कहा था ज़रूरी ये है कि जलसे ऐसे वक्त में ख़त्म करें कि नमाजी को फजर की नमाज भी मिल जाए और मज़दूर को सुबह की मजदूरी भी मिल जाए। ज़रूरी नहीं है 4 बजे तक चलेगा जलसा मकबूल होगा, एक बंदा
बंदे का भी दिल बदल गया ना तो समझ लेना जलसा करना भी कामयाब और जलसा कराना भी कामयाब है। ठीक है ना, इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है आइंदा। थोड़ा सा कि जलसों को इंशाअल्लाह आइंदा मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करें, अपने उलमा से मशवरा करें, पूछें कि जलसा कब से कब तक चलेगा और कैसे चलेगा, उसी हिसाब से रखा जाए। जलसों को बामकसद करें, खाली शोर मचाना, वो हल्ला करना, जाके कहना मौलवी आया कुर्सी तोड़ गया माइक फूंक गया, इससे कब्र में कोई ठंडक नहीं पड़ती है। इससे कोई नतीजा नहीं। नात सुनो अदब के साथ और ऐसे अदब से कि नात यहां हो रही हो दिल गुंबदे खजरा का तवाफ कर रहा हो। वो छतरी ऐसे खुलती है कि जैसे पर फरिश्तों के, फिर उसके साये में इफ्तार करना याद आता है। मगर सुनो ना इसको, फिर दिल से सुनो। ये नहीं कि इस पर ठुमका लगाना, इस पर डांस करना, फिर दिल छतरियों के ही आसपास होना चाहिए, फिर मंजर वही होना चाहिए। जो गया गए वो ये सोचे मैं वहां हूं, जो नहीं गया गए वो ये सोचे इंशाअल्लाह मैं वैसे ही जाके इफ्तार कर लूंगा। ऐसे बदले अपने आप। कोई सलाम आया तो तब्दीली आती चाहिए। बेटियों को उनका हक मिला। झूठ बोलते हैं जो कहते हैं इस्लाम आतंकवाद टेररिज्म को बढ़ावा देता है। जो जिहाद की बातें लोगों ने कुरान की आयतों के हवाले से की है ना, उसको भी लोगों ने सही से नहीं समझा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा पुतारा अपने रवैये बेहतर कर लें, अपने तरीके बेहतर कर लें। हुजूर आए बेटियां मुस्कुराने लगी, हुजूर आए बहनें मुस्कुराने लगी। मेरे नबी ने फरमाया जो बहन बेसहारा हो करके माँ बाप ना हो, भाई के घर आ जाए और भाई उसके सर पे हाथ रख दे तो फरमाया, सुने आका फरमाते अल्लाह भाई को वैसे ही सवाब अता करेगा जैसे बाप को बेटी के सर पे हाथ रखने का सवाब अता फरमा। की खूबसूरती है। हाँ बेटी बन के आती है ना तो फिर 21 नेमतें लेके आती है। या रसूल अल्लाह, बहन बनी 11 नेमतें, बेटी बनी 21 रहमतें, बीवी बन के आए तो फरमाया फिर वो जन्नत की जमानत बन के आती है। कैसे? फरमाया मियाँ बीवी एक दूसरे को मुस्कुरा के देख लें, अल्लाह दोनों के गुनाह माफ फरमा दिया करता है। लेकिन यहां आमने सामने बैठ गए तो जंग चालू। LOC कारगिल कह रहे हाँ 7 साल 8 साल के बाद कह रहे यार एक बात याद आई। कहा क्या? कि वो जो चावल बने थे तुम्हारे यहाँ खाने में वो क्या रेट के थे? 8 साल के बाद पूछ रहा बीवी से। ठलुआ है ना, बेरोजगार है, काम कोई है ही नहीं, तो यही पूछेगा बीवी से। उसे पता ही नहीं, कहा तेरे बाप ने मेरी बेइज्जती कराई थी। 2 रंग का चावल था वो। आज कह रहा 8 साल के बाद। और जब बाप की बात आती है ना, अंदर की बात बता दूं आप लोगों को, ये घर जाके मत बताना। अगर घर चलाने हैं ना तो बीवी के बाप और भाई को कभी बुरा मत कहना। ये बात अपने तक ही रखना। क्यों शिवानी साहब, आप तो सब कुछ झेले बैठे भाई, हम भी उसी कैटेगरी में है जिसमें ये अल्लाह ने बड़े खूबसूरत बच्चे और बच्चियां अता की हैं भाई को, और सारे ही बच्चे पढ़े लिखे हैं, काबिल बच्चे हैं माशाल्लाह। बाप दिनों रात इसलिए मेहनत करता है ताकि बेटे के सर पे साया आ जाए। इसलिए बाप दूर दराज का सफर करता है ताकि बच्चियों की जिंदगी में बहार ला सके। ये सिर्फ इनका ही नहीं, हर बाप का यही मामला है, हर बाप का। लेकिन औलाद पे ये लाजिम है उसकी कुर्बानियों का ख्याल रखे। ये नहीं वो बूढ़ा हो जाए तो उसे रोड पे छोड़ दे, वो अपना आप एसी में पैर पे पैर रख के आज अब्बा नहीं दिख रहे। सुन भाई, जब अब्बा को तू नहीं दिखता था ना, वो पैर पे पैर रख के नहीं कहते थे आज मेरा बेटा नहीं दिख रहा है, वो लाठी उठा के निकल जाते थे। किधर है मेरा बेटा? एक एक से पूछते थे, फला 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 तूने मेरा बेटा देखा, तूने मेरा बेटा देखा। जब तक तू आ नहीं जाता था वो बैठते नहीं थे। तुझ पे भी ये लाजिम है, अगर अब्बा नजर नहीं आ रहे ना, एक बार तू भी निकल, बाप को तलाश करो, उसे पता चलेगा ना मेरा बेटा मुझे ढूंढने निकला। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ उसका दिल ठंडा होगा, दिल से एक आग निकलेगी, दुआ बनेगी, अल्लाह उसी दिन से तेरी तकदीर के फैसले फरमा देगा। आप सब पे लाजिम है, मुझ पे भी लाजिम है, मुझ पे भी लाजिम। मैं कभी कभी सोचता हूं वो बंदे कितने खुश नसीब है जो माँ बाप के पास रहते हैं।
हमें बहुत कम वक्त मिलता माँ बाप के पास बैठने, लेकिन उसमें भी कोशिश करते हैं कि उनके कदमों में बैठने जगह मिले। घर कभी भी जाया करो अब्बा के सामने मास्टर, कलेक्टर, डिप्टी, इंजीनियर बन के नहीं, वही गुड्डू, पप्पू, कलुआ, मलुआ, भोलू, गोलू, यही बन के जाया करो और उनके पैरों में बैठ जाओ। आप कुछ भी है ना, स्टार है ना, आपके कंधे पे उतार के रख दे, पगड़ी है ना एक तरफ रख दे, जुब्बा है सादे लिबास में आ जा, बैठ माँ के पैरों में कि अम्मी वो हाथ जो बचपन में डाला करती ना सर में, वो जरा लगा दे, कह क्योंकि दर्द हो रहा है। कसम खा के कहता हूँ, जो बड़ी बड़ी गोलियों से दर्द ना रुके, माँ का हाथ सर पे आता है, फौरन दर्द ठंडे पड़ जाया करते हैं। इसलिए कि सिर्फ माँ का हाथ नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे जिब्रील के परों का साया आ गया है। ये माँ होती है। बैठो उसके पाए कदमों में, बैठो उसके पैरों में, कभी दुआएं लो उससे। वो सबसे अमीर है जिसके पास माँ है, वो बादशाह है जिसके पास बाप है, और वो सबसे बड़ा गरीब है जिसके पास से माँ बाप जा चुके हैं। वो बंदा गरीब हो गया, इनकी कदर जाने के बाद मालूम होगा। आज है तो नहीं कदर है ना, आज है तो कदर नहीं है, कल जब ये चले जाएंगे ना तब पता चलेगा। जानते हो जब हिजरत की मेरे नबी ने, हिजरत रोते हुए मक्का शरीफ छोड़ा था, मुड़ मुड़ के हुजूर हरम काबा को देख रहे थे, और जाते जाते अबू बकर के कान में कहा था, यार अबू बकर उस रास्ते से चलेंगे जिस रास्ते पे मेरी माँ की कब्र पड़ती है। ये माँ होती है। मेरा नबी हिजरत कर रहा है, हिजरत कर रहा, अबू बकर उस रास्ते से चलना है जिस पे मेरी माँ की कब्र पड़ती है। अबू बकर सिद्दीक कहते मैं हुजूर के साथ था, हुजूर माँ की कब्र पे आए, कहते अजीब मंजर था, सरकार माँ की कब्र पे बैठे रोने लग गए और अबू बकर सिद्दीक कहते हुजूर ने ना यूं अम्मी की कब्र पे हाथ रखा और ऐसे हाथ फेरते जाते, खुदा की कसम कायनात मेरे नबी की मिसल नहीं बन सकती है, मेरी औकात क्या कि मैं मिसाल दे सकूं। तकरीब फहम के लिए मैंने हाथ हिलाया है, हुजूर माँ की कब्र पे हाथ फेरते जा रहे हैं, अबू बकर रोते जा रहे हैं, सरकार ने माँ के लिए हाथ उठाए हैं। अल्लाह अकबर, पैगंबर, मुसीबत के दिन है, अय्याम है ऐसे जिनमें इम्तिहान की घड़ियां सख्त चल रही हैं, सरकार माँ की कब्र अनवर पड़ जाते हैं। आज भी मैं कहता हूं यार माँ है तो कदर कर लो, वरना तुम देखो उन बेटों को जो दुबई, सऊदी अरबिया चले जाते हैं, माँ दुनिया छोड़ के चली जाती है, जब लाखों का बैलेंस लेके वो विदेश से पलटते हैं, दूसरे मुल्क से बेहिसाब दौलत लेके आते हैं। मैंने आज तक किसी बेटे को तोड़ के इसी के कमरे में जाते नहीं देखा है, मैंने बड़े बड़े पैसों को रोते हुए कब्रिस्तान की तरफ जाते देखा है। जा पूछ कलाई पकड़ के, तू तो 10 साल में लौटा है, तेरे पास दुबई की करेंसी है, तेरे पास सऊदिया की करेंसी है, तेरे पास अदर कंट्री की, यूएसए की दौलत है, रो क्यों रहा है? वो कहता है ये सब कुछ है, मगर मां नकी है तो गरीब लग रहा हो, मां नकी है तो तनखा लग रहा हो। ये सोच के मां की कब्र पे जाता है, या अल्लाह जो सुख मुझे दौलत से नहीं मिला वो मां की कब्र की जियारत से अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, जिक्रे वालिदैन, एहसाने वालिदैन, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्मा साहब ने मिला। वाह, बहुत अच्छा। कदर करें माँ की, कदर करें। वो कहा था किसी ने, सूफी साहब, बड़ी प्यारी बात कोई कह गया, कहा था कि मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, कोई उस बच्चे से पूछे जिसकी मर जाती है माँ, क्या पता माँ क्या है। आज है तो कदर नहीं, कर लो मेरे लाल, कदर कर लो मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, कदर कर लो, वरना कसम खा के कहता हूँ, ईद के दिन देखो, ईद के दिन जिनकी माएँ नहीं होती वो 2 रकात पढ़ के घर नहीं आते, कब्रिस्तान जाते हैं, जबकि पूरी दुनिया ईद के दिन 2 रकात पढ़ के घर दौड़ती है, लेकिन बिन माओं के लाल कब्रिस्तान जाते हैं। कभी उनका दर्द जाना, कभी उनकी तकलीफ समझी? जाके देखो, नए कपड़े पहन के कोई माँ की कब्र से लिपट के रो रहा है, कोई माँ को सलाम करते करते चीख मार के रोने लग जाता है। आज है तो सलाम नहीं। ईद आएगी, त्यौहार आते हैं, हम मोबाइल उठाएंगे, 3 लाइनें लिख देंगे, 3 लाइनें लिख देंगे कि भाई सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, तूने दुनिया को दी। बूढ़ी माँ जो तुझे गोद में लेके 2 साल तक भटकती रही, तेरे मुंह में उसके लिए 2 जुमले सलाम के नहीं थे? वो बाप जो रोज मंडी में जाके इसलिए बिकता रहा कि मेरे बेटे की जेब पे कलम लग जाए,
तेरे पास उसके लिए 2 जुमले सलाम के नहीं थे, जिसने रोज सूरज सर पे इसलिए उतार दिया कि कल मेरा बेटा ठंडी हवा में बैठ के जिंदगी गुजार सके। आज तो उस बाप के गले लग के इतना नहीं कह सकता तुझे ईद मुबारक हो। क्या जिंदगी है यार, क्या जिंदगी है। उनसे जाके पूछो जिन्होंने माएँ खो दी हैं, जिनके पास बाप नहीं है। ईदें ईदें नहीं लगती, ईदें ईदें नहीं लगती हैं, मुश्किल हो जाती है जिंदगियां। अल्लाह ने माँ दी है, कदर कर लो। हम अपने आप को देखें, मैं बड़ी बात कहने लगा हूं, माफ कर दीजिए अगर किसी को बुरा लग जाए। मैं दुख देने नहीं आता, मैं तकलीफ देने नहीं आया। बस मैं चाहता हूं कि हम समझें जरा, हम रिश्ते निभाना शुरू कर दें यार, रिश्ते निभाना शुरू कर दें। मुझे जो माँ को 500 नहीं बल्कि 50 रुपए का दुपट्टा खरीद के ना दे और काबे का पूरा गिलाफ बनवा के लटकवा दे और करोड़ों और अरबों रुपए का, रब को तुम्हारे ऐसे गिलाफ की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए माँ का वो 70 रुपए का दुपट्टा बड़ा पसंद है, वो लेके जाओ ना कभी माँ के पास। आज नहीं उसके लिए हम बाजार से 5 किलो का थैला लेके आए। कितने किलो का? 5 किलो का थैला। ऑटो ना मिले, बाइक ना हो, घर में आके थैला फेंक के गुस्सा बीवी पे उतार के कहते पानी लाओ, देखती नहीं थक गया हूं मैं, पसीना आ रहा है, देख मेरा बाजू काम छोड़ गया। यार उस माँ को क्यों नाराज कर बैठे हो जिसने तेरा बोझ 9 महीने तक पेट में रखा और कभी तुझको ताना नहीं दिया। तू 5 किलो का थैला लेके मर जाता है, वो 9 महीने तक पेट में रखे रहती है। और रखती नहीं बल्कि तेरे लिए अपनी खुशियां कुर्बान करती है। जब से तू पेट में आया ना, तेरा वजूद बढ़ने लगा, उसने उल्टा लेटना छोड़ दिया, उसने अपनी पसंद के खाने छोड़ दिए ताकि तेरा वजूद परवरिश पाता रहे। मर्जी उसकी बिरयानी की थी, डॉक्टर ने कहा सूप पीना है, उसको सब्जियों का पानी पीना पड़ा ताकि तू बच सके। आज उस मां से कहता यही मिलेगा, खाना है तो खा। कोई तुम्हें ताजा रोटी नहीं देगा, वो गैरत कर। माँ बाप का हक तो यह कि पहली रोटी जो बने माँ बाप के दस्तरखान पे जानी चाहिए। यह हक है उनका, गरम रोटी उन्हें खिला। और अब्बा को बैठा के कहे जब तू जवान था मैं कमजोर था, तू मेहनत करता था मैं ऐश करता था, अब तू कमजोर है मैं जवान हूं, तू ऐश कर मेहनत करना अब मेरा काम हो गया है। कहो ये माँ बाप से। और कभी कंधे से कंधा लगा